हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है नई संसद भवन के अंदर एक नया बिल पास हुआ है। वो नया बिल क्या है? महिला आरक्षण से लेकर एक जुड़ा हुआ बिल है जो 2027 में लागू होने वाला है। वो इस समय क्यों चर्चा में आ चुका है जरा समझ लेते हैं 1 मिनट में। यहाँ पे 2023 में नई संसद में पारित हुआ नया कानून। इससे शर्त है कि महिला आरक्षण बिल नई जनगणना और उसके परिसीमन के बाद लागू होगा। जनगणना 2027 में पूरी होगी। अभी क्या हो रही, जनगणना होनी शुरू होनी है और यह उसके बाद में परिसीमन आयोग गठित करने के बावजूद यह समय पर नई सीटों के लिए परिसीमन संभव नहीं होगा। ऐसे में सरकार यहाँ पे जो बदलाव कर रही है वो इस संसद के द्वारा कर रही है। अगर बात की जाए नई संसद के अंदर ही ये बिल क्यों पास किया गया, तो याद रखेंगे महिलाओं को सम्मान देने के लिए और महिलाओं के आरक्षण से लेकर के ये बिल पास किया जाता है। ये जो आपका बिल पास किया गया है ये संसद के अंदर पास किया गया। अगर बात की जाए इस संसद की, तो ये संसद कब बनकर तैयार हुआ था, तो याद रखेंगे 2023 में ये संसद बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपसे कोई तारीख भी पूछ ले तो आपको याद रखना है ये 28 मई के दिन बनता है। अगर बात की जाए इसकी आधारशिला कब रखी गई, तो 10 अप्रैल आप लोग याद रखेंगे। 10 अप्रैल 2020 में इसकी आधारशिला रखी गई। 2023 में इसको क्या किया गया, नरेंद्र मोदी पीएम के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। इसके अंदर की अगर क्षमता पूछी जाए तो क्षमता आपकी 888 सीटें होती हैं। किसकी होती हैं ये होती हैं लोकसभा की दोस्तों। किसकी होती हैं? लोकसभा की सीटें होती हैं। इसी तरीके से अगर आपकी राज्यसभा की सीटें पूछी जाए तो आपको याद होना चाहिए 384 होती हैं। कितनी होती हैं? 384 सीटें इसमें होती हैं राज्यसभा की। राज्यसभा की 384 सीटें होती हैं। और दोस्त इसकी ये सीटें क्यों इतनी ज्यादा बनाई गई हैं, क्योंकि अभी ये कम है 2027 में जब ये परिसीमन मतलब कि 2027 में जब जनगणना हो जाएगी उसके बाद में यहाँ पे सीटों की बढ़ोतरी होगी। सीटों की बढ़ोतरी को ही देख करके इस संसद भवन का निर्माण किया गया है जो भविष्य में आने वाले समय में इनका आरक्षण से लेकर के महिलाओं को यहाँ पे बैठने की सही तरीके से चीजें रखी जाएंगी। ये सारी चीजों के लिए नया संसद भवन का उद्घाटन किया जो कि यहाँ पे नया बिल पास हुआ है। जनगणना 2027 के बाद में ये कब लागू होगा, तो याद रखना है 2029 में इसको लागू करने की बात की जाती है, जो यहाँ पे नई सीटें बनकर आएंगी जनगणना के बाद में। अगर आपसे बात की जाए कि ये जो इसका उद्घाटन किया गया था ये किसके उपलक्ष्य में किया गया था, तो याद रखेंगे जब हमारे 75 वर्ष पूरे हुए थे, 75 वर्ष पूरे हुए थे, इसके उपलक्ष्य में या कहें इसको ही अच्छी तरीके से याद रखने के लिए इस संसद का उद्घाटन किया गया था। ठीक है दोस्त, इतनी जानकारी आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसी और जानकारी पाने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि आपको और कौन सी जानकारी चाहिए। सभी साथी दोस्त कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि क्या यहाँ तक जानकारी आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो यस या नो आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।